देखो इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम है। इस भारत शासन अधिनियम में हमने दो कारण देखे, इसके दो कारण कौन से बेटा, एक तो 1919 का हॉर्नबिल आंदोलन, बोलो शाबाश, और एक क्या है 1916 की मैसापॉट आंदोलन। ठीक है, हॉर्नबिल आंदोलन किसके द्वारा? तिलक और अलीगढ़। इन्होंने मांग क्या रखी थी हमारे से? स्वराज्य की स्थापना की मांग की थी। ब्रिटिश शासन के फल की रिपोर्ट किसने दी थी हमारे को? मैसापॉट कमीशन। इसका मेन प्रस्तावना क्या थी 1919 के अधिनियम की? उत्तर 2.5 साल के बाद लागू कर दिया इसको। कांग्रेस अपने पक्ष में कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। प्रशासनिक और विधायी कार्यों में भारतीयों की क्या बढ़ाई गई? भागीदारी यहाँ पर बढ़ाई गई। इसमें प्रशासनिक कार्यों में वायसराय की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। 3 भारतीय सदस्य कौन से? विधि का, शिक्षा का और योग का। ये 3 भारतीय सदस्य यहाँ पर शामिल किए गए। अब इसके अंदर देखोगे 1919 के अधिनियम में केंद्र के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में कितने सीटें थी? और यहाँ सदस्य कितने थे? 7। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। और यहाँ पर इनका स्थायी सदन था, लेकिन सदस्यों का इंडिविजुअल कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का। अब यहाँ पर देखा कि प्रांतों में तो एक सदनीय विधानमंडल ही था, जिसका नाम क्या था? विधान परिषद। मिनिमम संख्या कितनी है? 60। मिनिमम संख्या कितनी है? 40। इसके अंदर ये कहा गया कि प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से क्या कर दिया गया? प्रांतीय बजट अलग और केंद्रीय बजट अलग कर दिया गया। वर्त समिति ने क्या देखा कि आम बजट को रेल बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और आपको पता है मोदी सरकार के आने के बाद इन्होंने आम बजट को रेल बजट में मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद ये देखो, आप सबके ऊपर विभाजन की 2 के मध्य किया गया, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य इनका विभाजन किया गया, जिसमें केंद्र सूची का विषय था और एक प्रांतीय सूची का विषय। प्रांतीय सूची में भी द्वैत शासन लागू किया गया 8 राज्यों में। कितने राज्यों में? 8 राज्यों, 8 प्रांतों में। एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय गवर्नर यानी कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के पास में थे, और हस्तांतरित विषय थे गवर्नर और उसकी विधान परिषद के पास में। 8 प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। तो 8 प्रांत कौन से थे? 8 प्रांत थे बंगाल, बिहार, ये थे। अब इसके अलावा इसमें लोकलेखा समिति का गठन किया गया, जिसके हिसाब से कौन सा पद सृजित हुआ? केग का पद सृजित हुआ। केग का पद सृजित कौन से अधिनियम के तहत हुआ? 1919। मताधिकार 10% बढ़ाया गया और महिलाओं को भी मताधिकार में यहाँ पर भागीदारी बनाया, क्योंकि महिलाओं को भागीदारी कौन से अधिनियम में बनाया? 1919 के अधिनियम में। प्रत्येक निर्वाचन मंडल में पहले मुस्लिम भी थे, अब मुस्लिमों के साथ सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन और बढ़िया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? इंपीरियल। अभी तो यूनियन है, पहले क्या था? इंपीरियल संघ लोक सेवा आयोग था, जो किसकी अध्यक्षता में बना? रॉस बार्बर की अध्यक्षता। कौन सी तारीख को बना? 1926 को यहाँ पर बढ़िया। उदारवादियों ने इस एक्ट को क्या कहा? तो ये था पूरा आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम। धन्यवाद।